दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देख करके जाना, कई इसमें बड़ी खबरें लगी हुई हैं। सबसे पहले तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के लिए खुशखबरी देना चाहेंगे। आप सबको मानसिक तनाव होता होगा कि नई शिक्षा नीति के आने से क्या आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी चली जाएंगी, आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर में जो है बदला जा रहा है। तो ऐसे मैटर को लेकर कुछ स्टेट ऐसे हैं, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें और उनके यूनियन धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 निकली है उसका खिलाफत करते हैं आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। तो फिलहाल के लिए इस मैटर पर आप लोग क्या सोचते हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम आपको प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं सरकार की तरफ से जो निकल के आया है, और ये लेटर आया है, आप देख लीजिए, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ असम सोशल वेलफेयर वगैरह डिपार्टमेंट। तो आप देख लीजिए, इन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन वगैरह भी दिया हुआ है इस लेटर के जरिए कि क्या क्या है मीडिया में, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर विरोध हो रहा है नई शिक्षा नीति का, जो कि जो है ठीक नहीं है, और यह भी कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, आंगनबाड़ी की जॉब्स चली जाएंगी, ऐसा जो है गलत है ये। तो दोस्तों अब आप देखिए प्रेस रिलीज, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज बीन ड्रॉन टू ए सीरीज ऑफ न्यूज आइटम इन ए सेक्शन ऑफ द मीडिया रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ आंगनबाड़ी केंद्रास इन द स्टेट इन व्यू ऑफ द implementation of the new national education policy 2020 this is a wholly untrue। साथ ही साथ उन्होंने नीचे ये अपना क्लेरिफिकेशन भी लिखा हुआ है जो आप लोगों के लिए साफ साफ जो आप लोगों को समझ आएगा। जैसे it is therefore clarified that there is a no proposal either for आंगनबाड़ी सेंटर being closed down or आंगनबाड़ी worker and helper losing their jobs। साथ ही लिखा हुआ स्टेप्स विल बी टेकन फॉर फर्दर स्ट्रेंथिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम विद इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेटर इंटरफेस। तो साथ ही यहां पर इन्होंने इसका मतलब यह लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल टाइप का नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि आंगनबाड़ी सेंटर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि इसके आने से आंगनबाड़ी सेंटरों को बंद कर दिया जाएगा या आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बहनें वो अपनी जॉब को खो देंगी, ऐसा कुछ भी कहीं पर भी नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बजाय उसमें लिखा क्या है वो आप देख लीजिए, उल्टा आप लोगों को एक बढ़िया जो है यहां पर इंप्रूव करने के लिए विभाग को ये सारा जो सिस्टम लागू किया जा रहा है बाल विकास विभाग को। साथ ही इसमें उसका भी जिक्र है कि 10+2 वालों को 6 महीने का आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी रखा गया है, जो आपकी 10th वाली हैं उनके लिए 1 साल का है, यानी 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम है। ऐसा सब इसमें लिखा हुआ, तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नई शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसके आने से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे या आंगनबाड़ी बहनों की नौकरी चली जाएंगी। ठीक है, आंगनबाड़ी बहनों अपने आप को जो यानी मानसिक तनाव मत दीजिए कि हमारी नौकरी चली जाएंगी, नई शिक्षा नीति आंगनबाड़ी प्री प्राइमरी होने से आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, ऐसा जो है आप लोग बिल्कुल मत सोचिए। यूनियन वालों का देखो काम है मुद्दा तलाशना, मुद्दे तो बहुत से हैं, आप मुद्दा तलाशिए कि आंगनबाड़ी बहनों का पैसा सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है। तो यहां पर उनके मानदेय को लेकर सरकार ने कुछ भी उसमें नई शिक्षा नीति में नहीं जोड़ा, यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें नहीं जोड़ा गया 2020 की। तो ये मैटर, इसको लेकर के विरोध ठीक है, लेकिन ये कहना कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे नई शिक्षा नीति के आने से जब आंगनबाड़ी बहनें नर्सरी टीचर हो जाएंगी, ये सब सिस्टम, तो ये चीजें ठीक नहीं है। ऐसा क्लेरिफिकेशन आया हुआ है, ये असम वगैरह से मेरे पास लगा हुआ था, मैंने सोचा आपको दिखा दूं, शायद आप लोगों की परेशानियां कम हो जाएं। अब देखिए एक मैसेज ये लगा हुआ, भाई नमस्ते, राशन एक तरफ किया जाए और सखी समूह को दिया जाए या फिर आंगनबाड़ी को दिया जाए, इस चीज को लेकर के डीएम महोदय को बहनों ने अपना ज्ञापन सौंपा है। बदायूं जनपद से आंगनबाड़ी बहनें हैं और उन्होंने अपना ये प्रदर्शन किया है। आइए इनके प्रदर्शन को हम लोग जो है थोड़ा 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं। तो बदायूं जिले के डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रही हमारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें हैं, और कच्चे राशन वितरण में आ रही परेशानियों को लेकर के इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन किया है। जगह जगह कच्चे राशन में समस्याएं आ रही हैं और उन्हीं समस्या का निराकरण डीएम महोदय के पास करने जा रही बहनें।
साथ ही दोस्तों देख सकते हो बदायूं के जो आपके जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं यानी डीपीओ महोदय, उन्होंने 20 नवंबर को एक लेटर भी निकाल दिया है। इस लेटर के मुताबिक आपको दिखाना चाहेंगे उन्होंने क्या इसमें लिखा है। नवीन ड्राई राशन वितरण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह द्वारा फेयर प्राइस शॉप से अनाज का उठान कर उसे लाभार्थी के अनुसार निर्धारित मात्रा में पैकेजिंग कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्राप्त कराकर वितरण में सहायता करें। कतिपय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की गई है कि उनके यहां की एसएचजी ने राशन तो उठा लिया है, परंतु वितरण के लिए वह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर दबाव डाल रहे हैं कि वह लाभार्थियों को उनके घर पर बुलाकर वितरण करें। जबकि अपर जो मुख्य सचिव हैं महिला एवं बाल विकास महोदय हैं, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जब तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे तब तक आंगनबाड़ी जो है लाभार्थियों के घर घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा वितरण किया जाएगा। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी स्वयं सहायता समूह जिन्होंने राशन का उठान कर लिया है एवं वितरण हेतु आंगनबाड़ी केंद्र पर उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनसे संबंधित आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह से राशन प्राप्त कर लें व तत्काल वितरण कार्य करें। तो ऐसे यहां पर बोला जा रहा है। तो यहां पर बताना चाहेंगे कि इस मैटर को लेकर साफ साफ वही है जो हमने आपको नियम कायदे सारे बताए हैं कच्चे राशन वितरण में, कि समूह की महिला का काम है, चाहे वो कोटेदार या जो आपकी फेयर प्राइस वाली जो दुकानें हैं शॉप, वहां से राशन का उठान करें, पैकेजिंग करें, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों पर आकर के दे जाएं। ये उनका काम है। चाहे तो अपना बंटवाने में मदद करें, लेकिन वो अभी तो डोर टू डोर बंटने का आदेश है, ठीक है, ना कि समूह की महिला के घर पर बच्चों को बुला करके वितरण कराया जाए। ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है। आप चाहें अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है इस तरह का, तो आप इसके खिलाफ अपने वहां डीएम कार्यालय भी जा सकते हैं, जैसे बदायूं जनपद की बहनों ने किया है। उसके बाद उनके वहां के डीपीओ महोदय ने यह लेटर निकाला है। इनका कहना है कि तत्काल ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त कराते हुए उक्त केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्वयं सहायता समूह के घर से राशन प्राप्त करने के निर्देश देते हुए तत्काल लाभार्थियों में वितरण कराना सुनिश्चित करते हुए सूचना प्रेषित करें। तो यह कहा जा रहा है। तो यहां पर समूह की महिला के घर में राशन नहीं बटेगा, यानी उनको अपने घर में रख करके राशन बांटने का अधिकार नहीं है। राशन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है पैकेजिंग के साथ में। तो फिलहाल इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते आंगनबाड़ी बहनों ने अपना बदायूं में धरना किया था। उनकी समस्या का समाधान हो चुका है। साथ ही बता दें आपको एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आदरणीय सुधांशु जी, सप्रेम नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं सोहना जिला गुरुग्राम हरियाणा से हूं। मुझे जो आज जानकारी प्राप्त हुई है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का समायोजन व प्रमोशन अब प्रोग्राम ऑफिसर को ही दे दिया गया है और अब यह काम निदेशालय से नहीं करेगा। इसका ऑर्डर की कॉपी कल मैं आपको प्रेषित कर दूंगा। रिगार्ड्स वगैरह मंगल सिंह जी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चैनल पर स्वागत है। आप हरियाणा से हैं और अच्छा रहेगा अगर आप हरियाणा से जानकारियों को हम तक पहुंचाते रहें। फिलहाल के लिए आपको बता दें तो ये हमें कॉपी दे देंगे, अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो आपके वहां काफी अच्छा रहेगा। साथ ही एक ये मैटर देख लीजिए, 26 नवंबर को जो है देशव्यापी जो हड़ताल होने जा रही है, उसी मैटर को लेकर के ये एक मीटिंग टाइप का हरियाणा में रखा गया है बहनों का। इसमें लिखा हुआ है जो भी तैयारियां हैं सीटू के द्वारा वो की जा रही हैं। आंगनबाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उषा रानी आंगनबाड़ी वर्कर्स व हेल्पर की सभाओं को संबोधित कर रही हैं। यूनियन राज्य महासचिव शकुंतला ने भी सभाओं को संबोधित वगैरह किया है। तो यहां से मेरे पास एक ये फोटो भाई ने भेजा हुआ है, ये कुछ और भी तस्वीरें हैं। तो फिलहाल के लिए आप लोग ये देख चुके हैं। और साथ ही साथ एक ये देख लीजिए, मंजू बहन है, डिस्ट्रिक्ट बागपत से हैं, उन्होंने भी कुछ एक मुझे लेटर लिख करके अपना भेजा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये फिलहाल उन्होंने नहीं लिखा है, इनके वहां पर ये केंद्र से अधिकारियों ने भेजा होगा। 23/11 को लिखा गया है। बाल विकास परियोजना ऐसे बड़ौत बागपत से है। और इसमें क्या है कि आप लोग जो इसमें लिखा गया है कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात को विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा जिन लाभार्थियों को ड्राई राशन वितरण का जो किया गया है, उनके वितरण पर हस्ताक्षर के पश्चात आधार नंबर भी लिखें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधार नंबर किसी भी दशा में गलत नहीं हो। अगर गलत होते हैं तो संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। यह निर्देश आज निदेशालय महोदय अपर मुख्य सचिव के द्वारा निकला है। जबकि देखिए निदेशक जी अगर लेटर निदेशालय से निकलते हैं तो उसमें यह नहीं लिखा होता है कि अगर उसमें नंबर आंगनबाड़ी गलत लिखेंगी तो वो आंगनबाड़ी की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो यहां पर यह मौखिक आदेश आप समझ सकते हो इनको, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है, ये वहीं
परियोजना पर टाइप किया हुआ अपना लिख करके भेज दिया गया। तो फिलहाल के लिए ये कोई वैसा आदेश नहीं है। तो ऐसे में जो इस तरह से काम कराया जा रहे हैं जबरदस्ती जो है ऐसा लिख करके कि अगर किसी भी स्थिति में अगर आधार नंबर गलत हो जाता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी, तो ऐसा कहने से आंगनबाड़ी बहनों को काफी मानसिक तनाव होता है। तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसे मैटर ना किए जाएं तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आप सब ये देख सकते हो यहां पर आज का वीडियो इसी उद्देश्य के साथ है कि नई शिक्षा नीति का विरोध भी ना हो और साथ ही साथ जो है इसमें विरोध की बजाय आप अपनी मांगों को जोड़िए। यूनियन जहां जहां धरने कर रहे नई शिक्षा नीति का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, तो उनको चाहिए कि आंगनबाड़ी बहनों को मानदेय मिलेगा या वेतन मिलेगा, ये उसमें विभाग ने नहीं जोड़ा है, सरकार ने नहीं जोड़ा है। तो उन मुद्दों को भी इनमें शामिल किया जाए, इसके बारे में बताया जाए और आंगनबाड़ी की नियमावलियों में संशोधन होगा कि नहीं, ऐसे मुद्दों को लेकर के आप धरना करिए, ना कि आंगनबाड़ी केंद्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा नई शिक्षा नीति के आने से या आंगनबाड़ी केंद्र जो है आंगनबाड़ी की नौकरी चली जाएगी, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसी आप लोगों को साफ सफाई और साथ ही साथ बिना मानसिक तनाव के आप रहिए तो अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं और अगला वीडियो 11 बजे आने वाला है। उम्मीद है आप सब भाई बहन 11 बजे जरूर आएंगे। और साथ ही मैंने कहा था कोई भी आंगनबाड़ी बहन अगर कुछ भी कहना चाहती हैं तो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकती हैं कि कोई भी मुद्दा आपका हो, जैसे प्रमोशन का हो, भर्ती का हो, या फिर आपके साथ हो रहे शोषण का हो, या अन्य तरह से जो भी आप कहना चाहो, रिटायरमेंट की आंगनबाड़ी बहन हो तो आप कुछ बोलना चाहते हो तब भी आप अपना वीडियो बना करके हमें भेज दीजिए। साथ ही मैंने उसमें यह भी कहा था कि वीडियो बनाए उस सबसे पहले आप उसमें